कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता सही लगने के बावजूद दिल किसी को चुन नहीं पाता। सुधा और चंदर अब ऐसे ही दो रास्तों पर चल रहे थे, साथ भी थे और अलग भी। उस दिन जब कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, सुधा और चंदर दोनों ही मंच के पीछे थे। आंखों से कुछ कहने की कोशिश हुई, लेकिन होंठ खामोश रहे। पिछले कुछ दिनों से जो दूरी आई थी वो अब खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। सुधा की मुस्कान अब बनावटी लगने लगी थी और चंदर की आंखों में थकान सी उतर आई थी, एक ऐसी थकान जो रिश्तों की उलझनों से आती है। प्यार अब भी था, लेकिन अब उस प्यार में एक डर घुल गया था, खो देने का डर। रात को सुधा की डायरी में लिखा गया था, आज चंदन पास था, फिर भी बहुत दूर। मैंने उससे नजरें चुराई, शायद इस डर से कि वो मेरी आंखों में मेरी बेबसी पढ़ लेगा। दूसरी ओर चंदन की डायरी भी कुछ कम उदास न थी। उसने लिखा, सुधा आज भी वैसी ही थी, वही मासूम, वही शांत, लेकिन उसकी खामोशी अब मुझे डराने लगी है। मैं उससे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि शायद अब कहने लायक कुछ बचा नहीं। इसी खामोशी में एक और किरदार धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था, नरेंद्र। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधा के पिता पसंद करते थे, एक सभ्य, योग्य और व्यवहारिक युवक, और शायद एक ऐसा दूल्हा जिसे समाज में स्वीकार किया जा सकता था। चंदर जानता था कि सुधा के लिए यह रिश्ता तय किया जा रहा है, और वो देख रहा था, धीरे धीरे बिना शोर के वो खुद को खोता जा रहा था। सुधा अब किसी और की होने जा रही थी और चंदर बस तमाशा देख रहा था। पर क्या इतना आसान था उसके लिए चुप रहना? नहीं, उसने सुधा से मिलने की कोशिश की। एक दिन कॉलेज के कैंपस में बरगद के पेड़ के नीचे, जहां कभी वो दोनों बैठकर सपने बुना करते थे, चंदर सुधा से बोला, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? सुधा ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कहा, जो सही है वही तो नहीं हो पाता हमेशा चंदर। उसे एक वाक्य ने चंदर की आत्मा को झकझोर दिया। वो पहली बार समझा, प्यार करने से ज्यादा मुश्किल है प्यार को बिना शिकायत स्वीकार करना, बिना अधिकार के निभाना। बरसात हो रही थी उस शाम। आसमान भी मानो सुधा और चंदर के लिए रो रहा था। पानी की हर बूंद उनकी अधूरी कहानी पर एक और दर्द भरा अक्षर जोड़ रही थी। उस शाम चंदर छत पर बैठा था, भीगता हुआ, और सुधा खिड़की के पास खड़ी थी, इसी बारिश को देखती हुई। वो बारिश जो दोनों को भिगो रही थी, पर पास नहीं ला पा रही थी। इसी रात सुधा ने चुपके से अपने कमरे में वो चिट्ठियां जलाई जो कभी चंदर ने उसे दी थी। कागज जलते रहे और साथ में एक प्रेम कहानी का एक अध्याय भी। क्या चंदर और सुधा अब भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं? हाँ, शायद और भी ज्यादा। पर अब वो प्यार उनकी किस्मत का हिस्सा नहीं, सिर्फ उनकी यादों का हिस्सा बन चुका है। और यही आती है इस प्रेम कहानी में पहली असली दरार, जहां प्रेम कम नहीं होता पर साथ छूटने लगता है। क्या आप कभी ऐसी किसी खामोश मोहब्बत से गुजरे हैं? क्या कभी आपने किसी को इतना चाहा कि उसे जाने देना ही सबसे बड़ा सबूत बना? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए